स्फुलिङ्गैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पांचवा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो याददायन् तं नयन्ते ता सूर्यस्य रश्मयः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। छठा। एहिहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्य अर्चयन्त एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। एहेहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्यः अर्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। श्रुति माता इन दो मंत्रों में उस कर्मी का वर्णन करती है और विशेष रूप से परिणाम का वर्णन करती है कि जिसने जीवन भर पुण्य कर्म किए, कर्म के अंग अवयव उनके सहित समस्त कर्मों का जिसने अनुष्ठान किया, मतलब केवल अग्निहोत्र नहीं किया अपितु अतिथि सेवा इत्यादि चातुर्मास, तो ऐसा जो सदाचारी व्यक्ति है, सत्कर्मी है, उसके जीवन में वो जो सत्कर्म है वो बहुत सुंदर फल लेकर आते हैं। यदि कर्म ठीक से किया नहीं हो तो बेचारा वो कर्म अच्छा फल कैसे देगा। तो हम यदि चाहते हैं कि परिणाम सुखद हो, आनंददायी हो, तो उसका जो कारण है उसका अनुष्ठान ठीक होना चाहिए। कहते हैं उसने जो आहुतियां दी थी वही सूर्य की किरणें बनकर उसके आगे के मार्ग को प्रकाशित करती है। इसका आध्यात्मिक भाव यही है कि जगत में उसको मान सम्मान मिलता है, भविष्य उसका अंधकारमय नहीं होता। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं और रिजर्वेशन कर लेते हैं तो फिर हमको चिंता नहीं होती, उस यात्रा की चिंता नहीं होती कि सीट मिलेगी कि नहीं। हम निश्चिंत हो जाते हैं और वो जो पूरी यात्रा है सुखकारी होती है, सुखद होती है। जब तक वो रिजर्वेशन या सीट नहीं मिलती, यात्रा तो चलती है लेकिन बड़ा ही एक उधेड़-बुन बनी रहती है, चिंता या खोज बनी रहती है कि कहीं मिल जाए कुछ सीट। बार बार वो टीटी का इंतजार करते रहते हैं
उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो जो यात्रा है उसका आनंद नहीं ले पाते। तो यहां पर कहते हैं कि तम नयंती, उस यजमान को ये आहुतियां ले जाती है और ससम्मान ले जाती है। देहपात के पश्चात उसकी सदगति होती है। आप ये समझ सकते हैं, गति को लेके अब उसके मन में चिंता नहीं होती, बोले हमारे कर्म ले जाएंगे हमको अच्छे से। तो यहां बड़ा ही काव्यात्मक पोएटिक एक चित्रण है। एहि एहि इति तम आहुतयः, छठे मंत्र में बताया। एहि एहि मतलब आओ आओ, आइए। इणगतो धातु से ये एहि शब्द बना है। एति, एति मतलब जाना, आना, तो एहि, आइए आइए। तम, तम मतलब तम यजमानम, उस यजमान को वो आहुतियां ले जाती है। और वो आहुतियां कैसी है? सुवर्चसः, प्रकाशमान, दीप्तिमान। मतलब पूरा मार्ग जो है फ्लड लाइट से, जैसे कहते हैं ना, चमक रहा है। सुवर्चसा, सूर्यस्य रश्मिभिर यजमानम वहंती। वो किरणें, जो आहुतियां है, वही किरणें बनकर वहंती, उसको ले जाती है। अच्छा, और इतना ही नहीं किसी केवल कहती है आइए आइए, बल्कि आगे बहुत ही अच्छा वर्णन है। प्रियाम वाचम, बड़ा मीठा मीठा बोलती है। देखिए, व्यक्ति को मीठा सुनना पसंद है। आप ठीक है, आप अच्छे हैं, कुछ जरूरत पड़े तो हमको बताइए, आपने तो इतना काम किया है, आपका तो यश चारों ओर है ना। ये प्रियाम वाचम, व्यक्ति सुनना चाहता है। ये स्तुति किसको प्रसन्न नहीं करती, ऐसा एक वाक्य है। तो ये जो आहुतियां हैं, प्रियाम वाचम, बड़ा अच्छा बोलती है। और अभिवदंती, वाचम अभिवदंती, अच्छी वाणी बोलती है, अच्छे वचन बोलती है, जो यजमान को तृप्त करने वाले होते हैं। और इतना ही नहीं, अर्चयंत्य, उस यजमान की अर्चना भी वो करती है, पूजा भी करती है। बड़े बड़े महान लोगों को हम देखते हैं, हाँ, पुष्प वृष्टि हो रही है उन पर, फूल बरसाए जा रहे हैं, पूर्ण कुंभ से स्वागत हो रहा है, माला हार डाला जा रहा है। कई बार तो हम लोगों ने देखा है गुरुदेव, गुरुजी इत्यादि के कार्यक्रमों में 10-10, 20-20 लोग खड़े हुए हैं, बोले हमको भी माला पहनानी है, हमको भी पूजा करनी है। तो अर्चयंत, जैसे भगवान की अर्चना हम करते हैं, विष्णु सहस्रनाम अर्चना, बोले ऐसे ही इस यजमान की, जिसने कुछ कमाया है अपने जीवन में, सत्कर्म रूपी, पुण्य रूपी पूंजी है जिसके पास, बोले उसको इस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है। ध्यान रखना, केवल पद पर पहुंचने से कोई व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं होता। ऊंचे पद पर लोग बैठे हैं, लेकिन दूसरे लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनको चिढ़ आती है, क्योंकि उनका व्यवहार ठीक नहीं होता।
तो केवल पद पर पहुंचने से सम्मान नहीं मिलता, पीछे कुछ कमाया हुआ भी हो। तो इनके साथ हम 30 साल से हमने काम किया है। इनका स्वभाव इतना सुंदर है, ये सुशील है, तो स्वाभाविक ही ऐसे व्यक्ति की अर्चना, पूजा, सम्मान तो उसको मिलेगा ही। तो अर्चयंत एषव पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः, वो आहुतियां उस यजमान को कहती है, आइए ये आपका ये लोक है, यहां पे आपको रहना है, यह आप ही ने बनाया हुआ है, आप ही के कर्मों का ये फल है। सुकृतः स्वयं कृतः। जैसे बड़े बड़े लोग अब गुरुदेव वगैरह जाते थे तो लोग कहते हैं आपका ये कमरा है, आप यहाँ रहिए। अद्भुत बात है कि उनके कहीं अन्य कमरों में उतनी सुविधा नहीं होगी जितनी सुविधा गुरुदेव को जिस कमरे में रखा जाएगा उसमें होगी। वहाँ एसी होगा, सब कुछ होगा। स्वयं किसी कमरे में रहेंगे वहां वो सुविधा नहीं होगी। बोले ये कैसे, कुछ बिना किए तो ये सब मिलता नहीं है। उसके पीछे बहुत कुछ है। तो बोले पुण्य जो किया है उस पुण्य का ही परिणाम है सुकृतः ब्रह्मलोकः, ये है आपका ब्रह्मलोक, यहां पे आप रहिए। और यहां पे ब्रह्मलोक का अर्थ है स्वर्गलोक, क्योंकि प्रकरण कर्म का है। भाष्यकार अपने भाष्य में लिखते हैं। तो इस तरह यहां पर उस यजमान का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं वो आहुतियां आ जाती है। भाष्यकार यहां लिखते हैं कथम, कैसे वो आहुतियां ले जाती है। तो कहते हैं सूर्यस्य रश्मिभिर यजमानम वहंती इति उच्यते, एहि एहि इति आह्वयन्त्य। वो आहुतियां सूर्य की रश्मि किरणें बनकर यजमान को ले जाती है और आवाहन करती है। आवाहन, इधर आइए, इधर आइए। अब इसी समाज में आप देखिए ऐसे लोग हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है। अरे आ गए हो तो ठीक है, रह जाएंगे, चले जाएंगे, नोबडी केयर्स। और वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए अरे एकदम सब भागते हैं, बोले अरे उनको इधर लाइए, उनका स्वागत कीजिए। अब इसी समाज में, इसी जगत में तो ऐसा भिन्न ट्रीटमेंट क्यों हो गया? यदि कुछ फल मिल रहा है तो उसके पीछे कर्म है। तो यहां लिखते हैं आवयंत्य सुवर्चसा, वो रश्मियां कैसी है, बिल्कुल बढ़िया चमचमाते हुए, जैसे ड्रेस पहन के लोग है ना स्वागत करते हैं, बढ़िया से वेशभूषा धारण करके। तो यहां लिखते हैं सुवर्चसा, दीप्तिवंता, दीप्तिमान, उनमें प्रकाश है, ऐसी वो किरणें स्वागत करती है। और इतना ही नहीं, किंच प्रियम प्रियाम इष्टाम वाचम, प्रियाम का अर्थ क्या, इष्टाम, जो हम सुनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा मीठा, इष्टाम वाचम स्तुत्यादि लक्षणम। देखो प्रियाम वाचम का अर्थ क्या किया, स्तुत्यादि लक्षण, ऐसे वचन, ऐसे शब्द वो बोलते हैं जिसमें उनकी स्तुति होती है। अरे आप तो इतने महान हैं, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आपके कारण देखिए समाज में अच्छा वातावरण है। मतलब दे टॉक वेरी हाई अबाउट, बहुत अच्छा ऊंचा उसके बारे में बोलते हैं। स्तुत्यादि लक्षण, अभिवदंती, अभिवदंती मतलब उच्चारयंती,
और अर्चयंत, अर्चयंत का अर्थ किया पूजयंत, पूजा करते हैं तिलक इत्यादि, माला इत्यादि के द्वारा। और एषव पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः, इसके ऊपर करते हैं अर्थ एषः, वह का अर्थ युष्माकम, यह आपके लिए, युष्माकम वो का अर्थ क्या, युष्माकम। पुण्यलोकः, पुण्य सुकृत ब्रह्मलोक, पुण्य सुकृतो यथा ब्रह्मलोकः फलरूपः, बोले जो आपने आहुतियां दी, जो सुबह उठ के आपने कष्ट किए, जो प्रयत्न किया, जो अतिथियों को आपने इतना स्वागत सत्कार करके खिलाया पिलाया, ये जो सब आपने की वो मेहनत मानो की रंग लाई है। फल में क्या मिला, ब्रह्मलोक फलरूप। इस प्रकार से एवं प्रियाम वाचम अभिवदंती वहंती इत्यर्थः, इस प्रकार अच्छा बोलते हुए वहंती, उस यजमान को वो ले जाती है, कहाँ, ब्रह्मलोक में। यहाँ लिखते हैं ब्रह्मलोकः स्वर्गः प्रकरणात्, देखो ये सब सीखने वाली बात है। ब्रह्मलोक का अर्थ यहां स्वर्ग है। भाष्यकार कहते हैं ऐसा अर्थ क्यों हमने अर्थ किया, प्रकरणात्, क्योंकि यहां पर जो प्रकरण चल रहा है वो कर्म का प्रकरण चल रहा है, और कर्म से तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती, केवल कर्म से। कर्म से तो स्वर्गलोक, इंद्रलोक, पितरलोक ये सब मिलता है। तो निश्चित ही यहां से ऊंचा लोक, शोभनतम परिस्थिति, देखो लोक का अर्थ क्या है, परिस्थिति। स्वर्ग आदि जब कहते थे शोभनतम परिस्थिति, शोभन, शोभनतर, शोभनतम, जितनी अधिक हम अच्छी परिस्थिति की कल्पना कर सके, बोले जहां सब तरह की सुविधा होगी, शरीर स्वस्थ होगा, समस्त भोग पदार्थ उपलब्ध होंगे, रोग इत्यादि कम होंगे, तो हम लोगों की एक ये इच्छा है कि ऐसे जगह रहे या हर तरह से व्यक्ति क्या हो पाए, सुखी हो पाए, सुविधाओं की कमी ना हो, खान पान की कमी ना हो। तो ये स्वर्ग लोक में ये सब उसको प्राप्त होता है, ही एंजॉयज दैट, उसका आनंद लेता है। इस तरह यहां पर ये कर्म की महिमा, कर्म का वैभव यहां बता दिया। तो ये पिछले जो 3-4 मंत्र थे, बल्कि प्रथम मंत्र से जो शुरू किया श्रुति ने कि तदेतत् सत्यम, यहां से शुरू हुआ था। जीव की धरातल पर यही सत्य है कि वो करता है, कर्तृत्व तो उसमें है, तो कर्म करें, उद्यम करें, अच्छे से करें, सम्यक रूप से करें, तो अंत में वो यहां तक पहुंचता है, यहां तक उसको ले जाया जाता है। तो ये 6 मंत्र कर्म को ही समर्पित थे, आप ऐसा समझिए, कर्म को का यशोगान करने वाले, ऐसे ये मंत्र थे। अब श्रुति माता थोड़ा सा स्वर बदलती है, स्वर बदलती है, स्तर बदलती है, पैतरा बदलती है, जो भी कहना या फिर कहिए चैनल बदलती है। चलिए अब कहती है हमने कर्म के बारे में इतना तो सब कुछ कहा, लेकिन अब थोड़ा कर्म का दूसरा पक्ष भी देख लें। बहुत ये सुंदर उपनिषद है, धीरे 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 हमको ले जाती है ये श्रुति उस परम तत्व तक। लेकिन कहते हैं ना, स्क्रैच से शुरुआत, बिल्कुल जहां हम खड़े वहां से, जिस धरातल पे हम खड़े वहां से शुरुआत की। अब यहां धीरे से वो कहती है
कि महाराज ये जो कर्म है ना, ये कर्म के भरोसे आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकते, पूरी तरह निश्चिंत नहीं रह सकते। अब कर्म का एक कमजोर पक्ष आप समझ लीजिए, वो यहां सामने रख के उससे कर्म से हमको ऊपर की ओर ले चलती है। कर्म से ऊपर हम तभी चलेंगे जब कर्म के दोष दिखाई दे, कर्म में कमियां दिखाई दे। तो यहां पर श्रुति उसी का संकेत करती है। जरा इसको पहले पढ़ते हैं अगले मंत्र। प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये विनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये विनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। अब कहते हैं श्रुति माता जो कि परम हितैषिणी है उस साधक की, यहां पर उस साधक को थोड़ा सावधान करती है और कहती है कि प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। प्लवा, प्लवा शब्द है। प्लवा शब्द प्लवन के अर्थ में आता है। प्लवन मतलब तैरना, बहना, नौका के अर्थ में भी है ये। तो बोले कर्म की जो नौका है, इस नौका में बैठना बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये जो कर्म है जो कि यज्ञ रूप है, पीछे बताया अग्निहोत्र इत्यादि, तो एक अर्थ आप ले लीजिए कर्म। यज्ञ रूपा मतलब सारे कर्म। बोले ये कर्म कैसे हैं? अदृढ़ा। ठीक है, आपके पास कोई विकल्प नहीं था तो आपने कर्म किया और करना भी चाहिए, लेकिन एक थोड़ा चिंतन भी कर लिया जाए कि ये कर्म की नौका जिस पे आप बैठे हैं वो कितनी सुरक्षित है। देखिए, नौका का यदि तल ठीक नहीं हो या उसकी लकड़ी ठीक नहीं हो तो वो नौका डुबाने में समर्थ है, पहुंचाने में नहीं। उस तट पे नहीं, उसके बीच में ही जल समाधि पहुंचाएगी तो सही, लेकिन उधर नहीं पहुंचाएगी, नीचे पहुंचा देगी। तो यहां पे श्रुति जरा सावधान करती है। बोले भैया ये कर्म के भरोसे मत रहो, ये मत समझो कि कर्म ही सर्वोत्तम है, कर्म ही लक्ष्य है, कर्म ही आपको मोक्ष दे देगा। बोले ये मत सोचिए, ऐसा सोचना थोड़ी क्या जल्दबाजी होगी, थोड़ा श्रुति ने कह दिया मूर्खता होगी। तो अदृढ़ा इतने, देखिए ऐसा है, ये कर्म के बारे में एक दर्शन है जिसका नाम क्या है? कर्म मीमांसा दर्शन। और कर्म मीमांसा के अनुसार जीव मूलतः करता है। ध्यान से सुनिए, मूलतः वो करता है, स्वरूपतः वो करता है। अब यदि उसका स्वरूप ही करता है तो फिर उसके लिए साधन क्या होगा? कर्म।
तो मीमांसा दर्शन ये कहता है कि आपके पास यदि कोई विकल्प है, कोई साधन है जिसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो, अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, जीवन में आनंद सुख शांति ये सब प्राप्त कर सकते हो, तो बोले वो है कर्म एव। इसलिए वो कहते हैं आप बड़े बड़े अनुष्ठान कीजिए, कर्म कीजिए और शोभनतम परिस्थिति को प्राप्त कीजिए। इसके आगे कुछ नहीं है। जैसे लोग कहते हैं हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक। तो कर्म मीमांसा दर्शन का यही चिंतन है कि भाई आप कर्ता हो मूल में, इसके आगे आप कुछ नहीं हो। वो करता है तो फिर कर्म ही आपके लिए एकमेव क्या है, उपाय है, साधन है। इसलिए अभी तक हमने जो मंत्र पढ़े वो कर्म मीमांसकों को बड़े अच्छे सूट करते हैं, जिसको कहते हैं। बोले तो बिल्कुल श्रुति माता हमारी ही बात करती है। तो तरह तरह के कर्म हैं, तरह तरह की देवताओं का आवाहन करते, अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, अलग अलग लोकों में वो जाते हैं। बोले बस यही जीवन आदर्श जीवन है। तो यहां तक तो श्रुति माता ने बिल्कुल समर्थन किया, लेकिन आगे कहते हैं आगे की भी कुछ सीढ़ियां हैं। कर्म नो डाउट एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी चीज है कर्म। कर्म से अवश्यम भावी फलम की प्राप्ति होती है, अवश्य ही मिलता है, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। कर्म जितना बढ़िया होगा फल उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन है ये कर्म कैसा, बोले गहना कर्मणो गति। ये कर्म में एक बात है, इसको पूरी तरह से आप समझ नहीं सकते। देखो सब लोग है ना अनेक प्रश्न करते हैं, जीवन की परिस्थितियों को देख के प्रश्न आना स्वाभाविक है। बोले देखो ये इतना गलत काम करता है लेकिन ये तो बड़े मजे से रह रहा है। ये प्रायः लोगों का ये प्रश्न होता ही है। हम लोग ये प्रश्न उत्तर सत्र करते हैं तो उसमें ये प्रश्न जरूर आएगा कि जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको इतना दुख क्यों मिलता है, और जो इतना भ्रष्टाचार दुराचार कर रहे हैं वो बड़े मजे से रह रहे हैं। तो ऐसे उदाहरणों को देखकर, ऐसे प्रसंगों को देखकर कर्म और फल का जो सिद्धांत है उसके ऊपर लोगों को शंका होने लगती है, भ्रम होने लगता है। बोले ये जो कहते हैं जो जस करे सो तस फल चाखा, ये जो लिखा हुआ है बोले दिखता तो है नहीं है। इस व्यक्ति ने आज तक किसी को बुरा नहीं किया और उसके जीवन में बुरा परिस्थिति इतनी विकट है, लोग बोलते हैं। और बोले जो गड़बड़ सब कर रहा है बड़े मजे से उसको मान सम्मान भी मिल रहा है, आओ भगत भी हो रही है, धन इत्यादि भी है, समृद्धि है, पद है, सब कुछ है। तो क्या होता है, कर्म और फल, कर्म और भोग में भयंकर असंगति दिखती है। जिस तरह से उसके कर्म दिख रहे उस तरह से फल दिख ही नहीं रहा है। इसलिए सूरदास जी ने लिख दिया, कर्म न की गत न्यारी मूर्ख लोग राज करत है पंडित फिरत भिकारी। वर्तमान जीवन उनका देखो तो पंडित है, बड़े विद्वान है, ज्ञानी है, वो भिकारी की तरफ भटक रहे बेचारे।
और हम देखते हैं शासन ऐसे लोगों के हाथ में रहता है जिनको कुछ नहीं आता। मालूम नहीं बोले कैसे ये इस पद के पहुंच गए। दे आर एंजॉइंग पावर। तो वर्तमान का कर्म कुछ है और उनका जो जीवन में फल दिख रहा है वो कुछ और है। इसलिए ये कर्म का जो फल आता है ना, बड़ा मिरेक्युलसली आता है। कब कहां कैसे आएगा इसका कोई पता आता नहीं। अब पिछले कर्म के कारण है ना, कुछ अच्छे उनके कर्म होंगे, उसका फल अभी आ रहा है। अच्छा, तो अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आगे आएगा। तो अभी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका कुछ पीछे गड़बड़ रहा होगा तो उनको ऐसा भोगना पड़ता है। फल को या भोग बोलिए, परिस्थिति बोलिए, अलग अलग नाम है। लेकिन श्रुति ये बात जरूर कहती है कि कर्म का फल निश्चित होता है। कर्म एक ताकतवर चीज है और जहां तक फल की बात है वो तो मिलेगा, लेकिन कर्म और फल में जो काल है ना, वो काल का डिफरेंस वो अपने हाथ में नहीं है। हम नहीं जान पाते कितनी देर में वो फल आएगा, कब आएगा, कहां आएगा। अपने हाथ में जो चीज है वो है कर्म, बस वर्तमान में। इसलिए ये कर्म और फल का जो है ना, संगति लगाना बड़ी कठिन हो जाती है। दुनिया भर के पाप कर रहा है वो और उसको सब मान सम्मान मिल। इसलिए गहना कर्मणो गति बड़ी निराली है, अनिर्वचनीय है, रहस्यमयी है। आप ऐसा कह सकते। युधिष्ठिर आदि को इतना दुख हुआ, बताइए। जिनके साथ कृष्ण है वो भी दुखी हुए, इतने ऐसे पांडव दुखी हुए। दशरथ जी को देखिए दुख मिला, जिनके पुत्र जो है वो हो रहे हैं। ये बात कही थी हमने, राम जी स्वयं। तो ऐसा ये कर्म फल देता है यदि ठीक ठाक हो तो। लेकिन अब एक दूसरा पक्ष इस कर्म और कर्म का क्या है, तो श्रुतियां सावधान करती है। बोले प्लवाहियेता अदृढ़ा यज्ञ रूपा। ये प्रमाणित होने पर भी, मतलब ये कर्म का सिद्धांत बिल्कुल अटल है, लेकिन ये कर्म को यदि आप साधन रूप बना रहे हो कि इससे आपको परम तृप्ति और शांति मिलेगी, बोले ठीक नहीं। ये कर्म की सवारी करना आपको निश्चिंतता के तट तक नहीं ले जा सकती। और ये बिल्कुल दिखता ही है। जो परिस्थिति बनती है वो परिस्थिति एक सी तो रहती नहीं है। हम इस परिस्थिति पे टिकना चाहते हैं और चाहते कि अब हम चैन से रहेंगे, थोड़ा उसका आनंद लेना शुरू करते नहीं है कि वो सरक जाती है। और जो कर्म का फल है वो विविध रूपों में आता है। व्यक्ति के रूप में वो फल आता है। आपके आसपास ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे। फल धन के रूप में आता है, गरीबी के रूप में आता है, रोग के रूप में आता है, देश काल के रूप में आता है। बोले अब ग्रह की दशा गड़बड़ हो गई आपकी, क्योंकि आपके ऐसे कर्म थे, तो नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस सिचुएशन। अब बताइए। तो इसलिए ये कर्म का जो फल है वो हमेशा व्यक्ति के जीवन में आनंद ही लाए,
और वो हमेशा बना रहे, ये तो होता नहीं। भिन्न भिन्न फल आते रहते हैं, परिस्थिति को धक्का देते रहते हैं। हम चाहते हैं नाउ आई एम सेटल्ड, तो मालूम नहीं कुछ हो जाएगा। कहां से क्या परिस्थिति आ जाती है, देखो कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाता। वो बोलते मालूम नहीं ये कैसे हो गया, बस मालूम नहीं। एक शब्द आता है अकारण। हमको लगता है अकारण कुछ हो रहा है, अकारण कुछ नहीं होता है। एक्सीडेंट तो कुछ है ही नहीं। लोग बोलते हैं कोइंसिडेंस, योग, संयोग हो गया। हम भले उसको संयोग बोले, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ क्रिया, कारण, कर्म होता है। तो यहां श्रुति कहती है कि आप कर्म के भरोसे ज्यादा दिन तक क्या निश्चिंत नहीं रह सकते। अच्छा, और देखिए शास्त्र भी बार बार ये कहते हैं, यहां तक कि स्वर्ग आदि में भी जाने पर निश्चिंतता तो होती नहीं। हमारे गुरुजी कह रहे थे कि अब हम लोग भी स्वर्ग में कभी गए होंगे, लेकिन अब भूल गए हम। तो बोले अब वो स्वर्ग के बारे में कैसे समझे? तो बोले अब शास्त्र है, वही दस्तावेज कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स। वो क्या सिखाते हैं? बोले स्वर्ग से लोग नीचे गिरते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। नचिकेता ने भी कहा कि हमको मालूम है यमराज, आप जो स्वर्ग दे रहे हैं वो कल रहेगा कि नहीं मालूम नहीं। तो ऐसी अस्थिर चीज, ढुलमुल चीज, वो मुझको नहीं चाहिए। स्वर्ग में भी मन के दोष वैसे ही बने रहते हैं जो यहां पे दोष है। ईर्ष्या देखी जाती है वहां भी भय देखा जाता है। तो स्वर्ग के भरोसे क्या हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? सारी कमियां तो वहां भी है जो यहां है। इहमुत्र तदमुत्र, ऐसा कहते हैं। जो इस लोक में है वो वहीं उस लोक में भी है। इसलिए ये भी थोड़ा विवेकी व्यक्ति को समझना चाहिए। श्रुति माता पुष्ट करती है इस मत को कि कर्म ठीक है यार, आपको ले जाएगा, अभी जैसे पीछे आपने देखा, लेकिन कब वहां से हमको ढकेल दिया जाएगा मालूम नहीं। इसलिए प्लवाह्येता दृढ़ायत्य रूपा। तो विवेकी व्यक्ति को जरा विचार करना चाहिए। जो इस कर्म को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं, श्रुतियां आगे कहती है मूढ़ा, मूढ़ा। तो यहां देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, पहले मंत्र को पढ़ लेते हैं। मंत्र का अर्थ प्लवाह्येता अदृढ़ा, ये दृढ़ नहीं है, पक्की नहीं है, ये नौका डुबा सकती है। और ये कैसी नौका? यज्ञ रूपा, एक विशेष यज्ञ का यहां पे उल्लेख कर दिया। बोले एक यज्ञ रूप नौका है, कर्म रूप नौका है। अब जैसे एक यज्ञ है, तो उस यज्ञ में किसकी जरूरत होती है? तो यहां लिखते हैं अष्टादश उत्तम, 18 लोग लगते हैं उसमें। 16 ऋत्विक, यजमान और यजमान की पत्नी। तो अब ये कर्म है, यज्ञ रूप कर्म। बोले ये कर्म अवरम है, अवरम। अवरम मतलब निकृष्ट, ये उत्कृष्ट नहीं है। दिस इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, फाइनल ट्रूथ। अब कोई विकल्प नहीं है तो ठीक है, आप कीजिए कर्म, लेकिन उसमें श्रेष्ठ बुद्धि न हो, आप उसके भरोसे निश्चिंत हो जाए, बोले ऐसा मत कीजिए। अवरम येषु कर्म।
और देखिए अगली पंक्ति, एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति, जो इसी को श्रेय मानते हैं। श्रेय का मतलब कल्याणकारी। बोले बस अब हमने बहुत हम कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, बस इसी के भरोसे हम संसार से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। वो बड़े खुश होते हैं। अभिनंदन्ति, हर्षम अनुभवंती। तो बोले श्रुतियां मुस्कुराती है, कहते मूढ़ा, ये लोग विवेकी नहीं है। हाँ, आलसी होने से निश्चित ही ये ठीक है। हाँ, प्रमादी होने से, कुंभकर्ण की तरह पड़े रहने से डेफिनेटली इट इज बेटर, बट दिस इज नॉट द बेस्ट। अभिनंदन्ति मूढ़ा। और क्या होता है, इनको क्या मिलता है? तो वही जो हमने कहा, फिसल जाती है परिस्थितियां, सरक जाती है। तो जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। जरा मृत्युम, जरा मतलब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, फिर मरण को प्राप्त होते हैं। और फिर ऐसा नहीं कि मर गए तो मुक्त हो गए, पुनरेवापियन्ति, फिर से आते हैं। तो ये चलता रहता है सिलसिला। तो भाई यात्रा तो सुखद तब होती है जब किसी गंतव्य तक ले जाए। केवल यात्रा ही करते रहना कभी भी सुखकारी नहीं होता। भले ही आप फर्स्ट क्लास एसी में रहो, यात्रा कर रहे हो, बिजनेस क्लास में आप कर रहे हो प्लेन में, लेकिन आपको प्लेन से उतारा ही न जाए, केवल बस घूमते रहो, ऊपर ऊपर मंडराते रहो, कितनी देर तक? कहना एक प्लेन हाईजेक हो गया, और वो जो जिन्होंने हाईजेक किया वो बार बार सूचना दे रहे हैं, अब हम स्विट्जरलैंड के ऊपर घूम रहे हैं, अब हम हॉलैंड के ऊपर हैं, अब हम इंग्लैंड के ऊपर हैं। वो सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको मदरलैंड चाहिए, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड नहीं चाहिए। मदरलैंड में कब जाएंगे ये बताइए? जहां पहुंचना है। तो यात्रा भले ही कितनी ही सुविधा से युक्त हो, लेकिन वो एक अपने निश्चित ठौर पर, ठिकाने पर यदि नहीं ले जाए तो बड़ी बेचैन वाली हो। ट्रेन चल ही रही है, चल ही रही है। तो ये है, जीव की यात्रा खत्म ही नहीं हो रही है। जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। तो ये है कर्म से प्राप्त होने वाली फाइनल चीज, इससे आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए इसको ही आप अंतिम न समझे। देखो आप भाष्यकार क्या लिखते हैं, एतच्च ज्ञान रहितम कर्म। बोले ये जिस कर्म की हमने बात की, वो कर्म कैसा? ज्ञान रहित, मतलब उपासना रहित, तत्व ज्ञान रहित, दोनों अर्थ ले सकते हैं। केवल कर्म कर्म कर रहा है। तो बोले ये कर्म आपको कहां तक ले जाएगा? एतावत् फलम। एतावत् फलम मतलब जो भी पीछे बताया, एही अर्चयंत अभिवदंती, बस। और स्वर्गलोक, एतावत्, बस इतना ही, ये फल आपको मिलेगा। अच्छा, तो ज्ञान रहितम कर्म एतावत् फलम। और इस कर्म की अब जरा पोल खोलते हैं कर्म के दोष बताते हैं। अविद्या काम कार्यम अतः असारम। ले बोले जो भी परिस्थिति, जो भी लोक, जो भी फल, वो जो है वो कैसा है? असार, निस्सार। निस्सार का मतलब है दिखने के लिए वो बड़ा अच्छा है,
लेकिन पास में जाने पे कुछ नहीं मिलेगा, निस्सार है। बोले क्यों निस्सार है? क्योंकि अविद्याजन्य है। ध्यान से सुनना। देखिए ऐसा है, कर्म जब हम करते हैं तो हम पहले कर्ता बनते हैं, बिना कर्ता के कर्म होता है। और अपने आप को कर्ता मानना ये शुद्ध अविद्या, मतलब अविद्या का सीधा सीधा फल है। जिसने अपने आप को जाना वो कभी नहीं कहेगा कि मैं करता हूं। तो अविद्याजन्य जो चीज होगी उसमें क्या कभी कोई सार होगा? क्या वो सत्य होगी? तो कर्ता मूल में, जो कर्म का मूल है कर्ता, वही क्या है? अविद्याजन्य होने के कारण निस्सार है, वो सच है ही नहीं। तो उससे होने वाला कर्म और उससे मिलने वाला फल वो भी कैसा होगा? असारम, अनित्यम। और इतना ही नहीं, थोड़ा और कठोर बोल देते हैं, दुख मूलम इति निंद्यते। बोले ये कर्म से संबंधित जितनी चीजें हैं वो फाइनली आपको क्या देगी? दुख। क्योंकि इसके मूल में अज्ञान बैठा हुआ है। अब दुख रूप क्यों बोल रहे हैं वही आप कर्म को? तो देखिए, कर्म हम करते हैं, जितना फल चाहते हैं उतना मिलता नहीं है। जितनी देर उसका आनंद लेना चाहते हैं वो टिकता नहीं है। तो ये तो कोई सुखद चीज तो नहीं हुई ना, दुखद चीज ही हुई। निराशा हाथ लगती है, फल जो है छूटने का भय होता है। तो ये भय जो है कोई आनंददायक वृत्ति है नहीं। वियोग जो है वो होता है तो कोई व्यक्ति को मजा तो आता नहीं। कर्म से बोले हमने इतना ये तैयार किया, बनाया, अब वो चीज छूट गई या हमको छोड़ना पड़ रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, दुख मूलम बोल दिया है। ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योन एवते। कर्म से जन्य भोग जो है वो अंततः दुखदायक ही है। अब जो व्यक्ति कर्मी होता है, भोगी होता है, उसको ये सब वाक्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बोले आप जब देखो तो संसार की और भोगों की निंदा ही करते हैं। निंदा की बात नहीं है, वास्तविकता है। अविद्याजन्य चीजों में क्या सार होगा? मुर्ग जल के पानी को पीकर कोई चाहे कि प्यास बुझ जाए, हो सकता है क्या? मृग मरीचिका, निराशा ही हाथ लगी। तो इसलिए यहां मजा नहीं आ रहा है भाष्यकार को कहने के लिए, जो सही है सही है। अविद्या है, फिर कामना इतनी दौड़ाती है, तो दौड़ भाग में क्या कभी सुख मिलता है क्या? बहुत दौड़ भाग करने में। आप जरा विचार कीजिए, कर्म को संपादित करने के लिए जो जो करना पड़ता है उसमें काफी कठिनाई है। एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है, जो हमको स्वीकार नहीं करना पड़ता है। बोले अब क्या करें, पेट का सवाल है, भीतर में तो इतना गुस्सा है, हम कुछ कर नहीं सकते, बट व्हाट टू डू। यही सब दुख होंगे। कहीं अपमान हो जाता है, सहन करना पड़ता है। तो इसलिए इसको दुख रूप कहा है, और कुछ नहीं। दुख रूप बोलने में उनको सुख मिल रहा है ऐसी बात नहीं है। तो ज्ञान रहितम कर्म एतावत् फलम अविद्या काम कार्यम अतः असारम। असार क्यों है? जो झूठ के ऊपर टिकी हुई चीज कभी सारवान हो सकती है? थोड़ी देर तक वो लोगों को धोखा दे सकता है,
थोड़ी देर तक उसकी दुकान चल सकती है, लोग बोलते ना। तो अतः असारम, क्यों असारम? क्योंकि मूल में अज्ञान है, अविद्या है। कर्ता कभी हम हो सकते नहीं। भ्रम से मान ले वो ठीक है, ये भ्रम टूटता है। जब टूटता है तभी मालूम पड़ता है, अरे मैंने व्यर्थ ही अपने आप को माना हुआ था, अभी मेरी आंख खुली है, लोग कहते हैं। तो असारम दुख मूलम इति निंद्यते। और आगे कहते प्लवा विनाशिनः इत्यर्थ। ये कर्म की नौका कैसी है? तो बोले प्लवा। प्लवा का अर्थ क्या है? विनाशिनः। भाई प्लवन का अर्थ होता है बहना। प्लव का अर्थ नौका भी, जैसे मैंने कहा, होता है। जैसे ये प्लव शब्द गीता में आता है, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। ज्ञान की नौका में बैठ के आप संसार से पार हो सकते हैं। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने प्लव शब्द का प्रयोग किया है। यत्पाद प्लवमेकमेव विवाम यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम। बिल्कुल बालकांड में शुरुआत में भगवान के चरण कमलों को नौका बताइए। बोले भव सागर से पार करना है तो भगवान की चरण रूपी नौका की मदद लीजिए। यत्पाद प्लवमेकमे वही भवाम बोधेति तीर्षावताम। तो नौका है, ज्ञान की नौका। भवति भवार्णव तरणे नौका त्रिजगति सज्जन संगति रेखा। भजगोविंदम में सत्संगति को नौका बताया। बोले उसमें बैठो तो भवसागर पार होगा। लेकिन कहीं भी ये कर्म को पार कराने वाली नौका नहीं बताया है। भक्ति ज्ञान उसको जरूर बताया है। तो यहां लिखते हैं प्लवा विनाशिन इत्यर्थ। ये कर्म का स्वरूप क्या है? अनित्य है, विनाशी है। चूंकि ऐसी इसकी स्थिति है, इसलिए ही आता है श्रुति में प्लवा ही मतलब यस्मात्, चूंकि ऐसा है, ये विनाशिनी है। अदृढ़ा अस्थिरा यज्ञ रूपा। बोले क्यों विनाशी आप बोल रहे हो? क्योंकि ये अदृढ़ है। दृढ़ चीज अविनाशी होती है, अदृढ़ चीज अविनाशी होती है। व्यक्ति ऐसे जगह टिकना चाहता है जो उसका सहारा लेना चाहता है, जो स्थिर हो। तो ये तो अस्थिर है, इसलिए अदृढ़ा अस्थिरा यज्ञ रूपा। यज्ञस्य रूपाणि यज्ञ रूपा। अब चूंकि यहां पे ये वैदिक साहित्य है तो यज्ञ का ही उदाहरण दिया। कर्म का एक प्रकार क्या है? वन टाइप ऑफ एक्शन इज व्हाट? यज्ञ। बोले अब यज्ञ कोई देख लीजिए, इस कर्म को ये अदृढ़ फल देने वाला है। इसमें 18 लोगों की जरूरत होती है। एक विशेष यज्ञ का यहां उल्लेख किया है। यज्ञ निर्वर्त का 18 संख्या का 16 ऋत्विज पत्नी यजमानश्च इति 18। ये जो यज्ञ है जिसमें 18 लोगों की जरूरत होती है, ये अंततः आपको अच्छे लोक में ले जाएगा, नो डाउट, बट है तो ये अदृढ़। एतदाश्रयम कर्म उक्तम कथितम शास्त्रेण। शास्त्र ने इस कर्म की बात बताई, एक विशेष यज्ञ की जिसमें 18 लोग लगते हैं। लेकिन ये है कैसा? अवरम कर्म। कल देखेंगे। अवरम मतलब काम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द बेस्ट। कुछ न मिल रहा हो उससे तो अच्छा है ये। कर्म के अधीन होना ठीक है, आलस्य के अधीन होने की बजाय। तो यह इस तरह श्रुति ने थोड़ा सावधान किया और कहा कि इसके भरोसे मत बैठिए।